बिस्मिल्लाह। नाइस। हाथी तो काटते हैं, क्या करे। क्वेश्चन 15 tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3। ये सवाल मैंने कल कराया था, उसको फिर से एक बार देख रहे हैं। तो यहाँ हल ये रूट 3 का मान मालूम है अपन को। रूट 3 10 में क्या होता है, 60 होता है। 60 मतलब पाई बाई 63 जाए 180 पाई बाई 3। इसको लिखेंगे अपन 10 पाई बाई 6। ये इसका मान है यहाँ। रूट 3 इजिकल टू 10 पाई बाई 3। फिर माइनस कॉट इनवर्स, माइनस रूट 3 है तो माइनस वही रहने देंगे। और रूट 3 का मान क्या होगा, यही होगा रूट 3 का मान भी। मगर रूट 3 का मान, ये 10 का मान था और ये रूट 3 का है, तो ये यहाँ क्या है पाई/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई/6। ये कॉट का मान है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा कॉट माइनस पाई/6। तो ये मान क्या आ जाएगा माइनस कॉट पाई/6। कॉट पाई/6। जैसे ये tan इनवर्स से tan कर देंगे, कॉट इनवर्स से कॉट कर देंगे। अब यहाँ फार्मूला लगेगा यहाँ, तो कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा। कल थीटा लिख दिया था मैंने, तो कॉट छूट गया था, तो माइनस कॉट थीटा लिख दिया। सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, कॉट पाई 2 बार देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये tan इनवर्स tan कट गया, तो क्या बचा है यहाँ पाई/3 और माइनस। अभी ये कटा नहीं है क्योंकि माइनस है, तो माइनस कहाँ है एंगल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई/6 जाएगा। कॉट माइनस, तो ये क्या है कॉट पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स कॉट क्या आएगा पाई माइनस थीटा जी। तो कॉट माइनस पाई माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा। अभी थीटा की वैल्यू तो रखी ही नहीं अपन ने। थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी यहाँ पे पाई/6। क्या हो जाएगी पाई/6 थीटा की वैल्यू। तो पाई/3 माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 पाई में से 1 पाई गया तो पाई/6। ये कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो क्या बचा एलसीएम लेंगे 6 3 6 2 पाई और माइनस 6 से 6 कट जाएगा, तो 5 पाई मतलब क्या है -3 पाई/6। और 3 से काटेंगे 3 2 जा 6, तो माइनस क्या जाएगा पाई/2 आंसर। बस
ये दो थोड़ा सा कठिन था, इसलिए बताया कि यहीं पर पड़ता है कॉट इनवर्स। -√3 को क्या लिखेंगे, माइनस कॉट पाई बाई सी, माइनस जैसे रहेगा कॉट पाई बाई सी लिख देंगे। जैसे यहाँ तुरंत दिखे तो तुरंत कट गया, और माइनस की वजह से ये फार्मूला लगा है, और ये फार्मूला तो कल के इसमें थीटा लिखा था, कॉट कर दी। तो एक बार फिर से समझा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आ गया। तो अपन कल कहाँ चल रहे थे देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6। कल मैंने फार्मूला लिखाया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर माइनस। तो वो पूरे 8 आज फार्मूले याद करना पड़ेगा आपको। तो उसी प्रकार ये छठवां सवाल है वैसे ही। कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 3/5 कॉस छठवा पाँचवा करना है, पाँचवा कर लेते हैं। पाँचवा नहीं करे, क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स क्या है 12/13 और बराबर कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है। अब इसको हल करने के लिए दोनों में तो फार्मूला ही लगेगा डायरेक्ट। तो फार्मूला क्या आएगा, LHS क्या आएगा, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स क्या आएगा 12/13। अब फार्मूला लगाएंगे, सूत्र क्या आएगा, कॉस इनवर्स x प्लस क्या आएगा कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स XY प्लस है तो माइनस आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अब रख दो, ये x का मान है और ये क्या है y का मान है। कॉस इनवर्स XY माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर मान, तो यहाँ मान रखना अपन को। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स XY x की है क्या आएगा 4/5 फिर इंटू 12/13 फिर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना आएगा 4/5 का क्या आएगा 16/25 क्या आएगा 16/25 फिर अंडर रूट क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12 का वर्ग क्या होगा 144/169 ये ब्रैकेट 1। ठीक, कॉस इनवर्स कितना होगा 12 चौक 48 48 और 13 5 65
माइनस 25 से कम 25 में 16 गए, कितना बचेगा 9/25, और वहाँ कितना बचेगा 169 में 44, 25/169, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस क्या आएगा 3/5, फिर इंटू 5/13, तो कॉस इनवर्स इजिकल टू क्या हुआ 48/65, और माइनस क्या आएगा 5×15/13, 5×65। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा कॉस इनवर्स एलसीएम 65, क्या 48 माइनस 15, इजिकल टू क्या आएगा कॉस इनवर्स 48 में से 45 का क्या बचेगा 33, और 33 क्या आएगा 65। ये क्या आ गया RHS, ये है राइट हैंड साइड होगी, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स, सीधा सीधा उत्तर था, कहीं चेंज वेंज करना नहीं था, फॉर्मूले में रखना, ये x का मान ये y का मान रख दी, फिर 12×48 35×65, और क्या हुआ 25 एकम 25 में 16 का 9/25, और ये 25, इसका क्या बात हुई है मल्टीप्लाइड कर दिया, एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 6, कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस क्या आएगा साइन इनवर्स 3/5, इक्वल टू क्या आएगा साइन इनवर्स 56 क्या आएगा 65। जी, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा क्या है, अब कॉस कॉस का कॉस में लगेगा साइन, मेरे यहाँ 2 बार साइन है, मेरे यहाँ कॉस है, तो कॉस इनवर्स को किस में चेंज करेंगे हम साइन इनवर्स में, किस में चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, और फिर उसके बाद फार्मूला लगे आएगा। तो LHS लिख लेते हैं, LHS क्या लिया है कॉस इनवर्स 12 कितना आएगा 13 प्लस क्या आएगा साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या है उत्तर में आंसर आ रहा है साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स है और ये इसको चेंज करेंगे, तो चूंकि यहाँ लगा देंगे कॉस इनवर्स x का फार्मूला इजिकल टू क्या होता है साइन इनवर्स √1 - x², ये फार्मूला लगेगा इसमें, कौन सा ये वाला लगा दो, तो क्या होगा यहाँ कॉस इनवर्स जाएगा साइन इनवर्स √1 अब x का वर्ग क्या होगा 12 का वर्ग 144 और 13 का 169। ठीक है, और प्लस क्या लिखा है फिर साइन इनवर्स, ये तो जैसी वैसी रहेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा, मेन फार्मूला नहीं लगा है, छोटा सा फार्मूला लगा है कॉस इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में बदलने। अब यहाँ क्या है, अब एलसीएम ले लेंगे, तो 169 में से 169 में से 169 लगेगा तो 25/169, तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13, तो क्या होगा 5 क्या आ जाएगा 13, अब प्लस साइन इनवर्स क्या है 3/5। अब ये देखो एक जैसा आ गया है कि नहीं, अब आंसर अब फार्मूला लगाएंगे अपन,
सूत्र क्या है? सूत्र क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अभी कौन सा फार्मूला लगा था? कॉस इनवर्स वाला। अंडर रूट कॉस इनवर्स में क्या लगा था? एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, उसमें क्या आएगा? एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस का प्लस ही रहता है इसमें, और वाई का क्या आएगा? अंडर रूट क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये एक्स वाली है, और ये वाली कौन सी वैल्यू है? ये वाली वाई है। ठीक है, और रख दो मान इसमें। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स, हाँ, एक्स का मान क्या है? 5/13। फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई का मान कितना है? 3/5 का वर्ग डायरेक्ट कर देंगे तो 9 क्या जाएगा? 25, प्लस फिर वाई का मान कितना है? 3/5, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वर्ग का मतलब ये 5 का वर्ग क्या आएगा? 25, और 13 का वर्ग क्या आएगा? 169। एक बार और देख लेते हैं, एस की वैल्यू कितनी? ये है 5/13, लिख ली। अब यहाँ वाई का मान रखा है 3/5, 9/25। अब कौन सी लिखेंगे? वाई का मान ये रखेंगे और एस की वैल्यू उधर कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत हम तो रखते हैं फिर भी। अब यहाँ क्या होगा? 25 से कम 25 में से होगा 16/25, 16/25 का वर्गमूल क्या होगा? 4/5, फिर प्लस क्या आएगा? 3/5 इंटू 169 में 25 गए, क्या बचा? 144। 9 में से 5 गया, 4 6 में से 4 है, तो क्या हो गया? 12 12 में 144, 12/13 आएगा। ठीक है, 169, 9 में से 5 गया, 4 आएगा, और 6 में से 2 गया 4, और 1 44 के वर्गमूल 12 में 12 में 144 हो गया। अब मल्टीप्लाइड कर दो। अब क्या हुआ? साइन इनवर्स इज इक्वल टू 5 चौको 20, और बटे क्या है? 13 5 से क्या आएगा? 65, प्लस भारतीय 36, और बटे 13 5 क्या आएगा? 65, और लघुत्तम क्या आएगा? 65 ही आएगा। साइन इनवर्स, और 36 और 20 जोड़ लो, कितना आ रहा है? 56, तो 56 बटे क्या आएगा? 65। लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही देख रहा है। 36 और 20 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पर ये कॉस इनवर्स को अपन ने साइन इनवर्स का फार्मूला लगा दी। बिल्कुल सिंपल है। साइन, ये 9 का फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस, उसी वजह से बना है ये, और ये हो गया, फार्मूला लग देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया? tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और प्लस क्या है? कॉस इनवर्स बटे 3/5। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देखते हैं? जैसे यहाँ पर लेके tan इनवर्स 63/16 और बराबर साइन इनवर्स 5/13 पर 2 बार देखना पड़ता है चाहे लेके कि नहीं। अब यहाँ देखेंगे हम, ये ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो इसको लेके हम राइट हैंड साइड, और ये लाइन ओवर। ठीक है, RHS क्या आएगा? साइन इनवर्स 5/13 प्लस
क्या हुआ, कॉस इनवर्स 3 बटे क्या आ गया 5। ये फार्मूले में टेन इनवर्स, तो इसको टेन इनवर्स से बदलना है, इसमें टेन इनवर्स है। तो दो फार्मूले लगेगा इसमें। सूत्र कौन सा रहेगा, ये वाला साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का सूत्र हो गया, ये पहला। और दूसरा क्या है सूत्र, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे क्या आएगा एक्स। ये फार्मूला लगेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स टेन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स। अब दोनों का मान जमा देते हैं अपन, ठीक है। तो रख दो मान रखने पर, लिखने की जरूरत नहीं मान रखने का। चलो इसकी जगह क्या लिखना है, ये वाला टेन इनवर्स क्या है, इसकी वैल्यू 5/13, फिर बटे क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का उसका क्या हुआ 25/169, ठीक है। ये इसका आ गया, और प्लस इसका क्या आएगा, ये वाला फार्मूला रखेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्या आएगा, फिर इसका वर्ग क्या आएगा, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, और बटे एस का मान 3/5। ये वाला इधर लग दी है टेन इनवर्स और इधर, और उत्तर क्या लाना है टेन इनवर्स में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो क्या होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स 5 क्या 13, वो 169 एकम 169 में 25 गया तो क्या बचेगा, 9 में से 5 गया 4 और 6 में, तो वही 144 आएगा। तो 144/169 यानी क्या होगा 12/13, और प्लस क्या आएगा टेन इनवर्स में क्या आएगा 25 में से 9 गए 16 तो क्या आएगा 4/5, और बटे क्या आएगा 3/5। ये क्लियर हो गया, ये आ गया 12/13। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा टेन इनवर्स 5/12, और प्लस क्या आएगा टेन इनवर्स 4/3। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। फार्मूला इधर लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या आएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। वन प्लस ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस, वही फार्मूला, तभी तो आंसर आएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड में। तो क्या आएगा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई कितना दिया 5/12, और प्लस क्या है 4/3, फिर 1 माइनस एस का मान 5/12, और इंटू क्या आएगा 4/3, ठीक है। इसी के आगे हल कर लेते हैं, टेन इनवर्स कितना है, ये एलसीएम 12 और 3 का 12 ही आएगा, 12 से 12 क्या कट करके 5 प्लस 3 चौको 12, 4 5 20, 3 चौको 12 4 बार गया, और 4 चौक 16 आएगा, 4 बार गया, और क्या आएगा यहाँ 1 माइनस 5 चौको 20 और बटे 12 दिया 36। अपन यदि 12 36 कर ले तो सेम आ जाता,
चलो आप कर दिए तो कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं, उत्तर आंसर ही आएगा। ठीक है, अब इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स। अपन इन नियम से करें, उधर देखे नहीं। अब क्या हुआ, 5 और 16 कितना आएगा, 21/12, और बटे क्या आएगा, इसका लघुत्तम निकाल लो, 36। 36 में से 20 का क्या बचा, 16। 16/36 क्या आया, 16/36। अब क्या कट रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 63। तो 12 से काट दो, 12 तिया क्या हो जाएगा, 36। तो 21 में 3 का गुणा कर देंगे, तो इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स 3, 3 6 3 एकम 3, तो 63। 21 या 63 बटे क्या आ गया, 16। ये देखिए आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, LHS, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये उधर वाला लिया अपन ने, क्योंकि टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स भी जाएगा। तो साइन इनवर्स का फार्मूला ये है, और कॉस इनवर्स का वो है। रख दें के मान, एस का मान ये है इसके लिए, और एस का मान उधर है। अब क्या आएगा, 5/13, और ये 169 में से 25 गए, 12/13, और यहाँ 4/5 है। ये 13 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 5/12। फार्मूला क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। मान रख देंगे, मान रख के क्या है, लघुत्तम निकाल लिए, कितना आया, 12। 12 से 12 कट गया, तो 5 आएगा प्लस, और 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1 माइनस 36। 12 से इधर काट दिए, 12 3 36, 21 3 63 हो जाएगा, बटे 16 आंसर। आगे समझ में आपको, तो दो बार बताना पड़ता है, और फार्मूले याद करना पड़ेगा। एक्स और वाई के मान ध्यान से देखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, लघुत्तम, वर्ग, ये सब ध्यान से देखेंगे तभी हल होगा। और कुछ नहीं, सब सरल है, सिर्फ मेहनत करने से होता है। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। अब कौन सा नंबर था ये, 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या लिखा है, tan√x = 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई, और लिमिट क्या दिया है, ये x क्या है, 0 to 1, ये ठीक है। तो tan√x = 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, हम देखते हैं जगह कितना टाइम हो रहा है। अब इसमें राइट हैंड साइड का फार्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि बड़ा वही है। क्या लिखेंगे, 1/2 क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे क्या आएगा, 1 प्लस वाई। वाई कहाँ पे लिखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वाई कैसे लिख दिया मैंने। क्या है, पूरा समीकरण जो है एक्स में है, तो एक्स में ही लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स, इसलिए मेरा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि मैं प्रश्न क्या लिखता हूँ उसको दोबारा फिर से देखता हूँ। तो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, ये फार्मूला लिख रहा है कॉस इनवर्स का। फार्मूला क्या है, सूत्र है
देखेंगे कैसे सूत्र लगा रहा है। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस। तो यहाँ पर क्या है, कॉस टू थीटा का फार्मूला है, ये क्या है, इसको कॉस हटा देंगे, कॉस टू थीटा के फार्मूला आ जाएगा, और इनवर्स में लिखना है तो फिर टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन को चेंज नहीं करना है, कॉस इनवर्स कॉस टू इनवर्स है। और रख दो मान 1/2 क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और बटे क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, tan टू थीटा बराबर होता है ये cos टू थीटा। ये थोड़ा सा चेंज टाइप का है वही फार्मूला है, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में दे देता मैं। ये वाला वो इन्वर्स है, ये बिना इन्वर्स के करिए। cos टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो ये सिंपल वाला कर रहा हूँ, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे ही। हमें सोच रहे थे इन्वर्स वाला जैसे लिखते तो उसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्वर्स ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स लिखा है, तो इन्वर्स कैसे, दो इन्वर्स थोड़ी कटेगा, इसलिए उसको चेंज कर दिया फिर मैंने। तो ये फार्मूला है तो रख देंगे अपना यहाँ, और कोई मान तो रखना ही नहीं है इसमें, फार्मूला भर रखना है। क्या है फार्मूला, और एक्स थीटा नहीं है यहाँ पे, क्या है एक्स है। थीटा फार्मूला है और यहाँ पर क्या एक्स है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉस 2x, ये 2x में है। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x। ठीक, अब यहाँ पर अपन ने एक्स बराबर लिखे ही नहीं, या टेन एक्स को टेन इनवर्स एक्स कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, कुछ मानना पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये टेन स्क्वायर थीटा रखे, तो जो रखे थे वो सही था।
ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा। बस ये एक्स है ना समीकरण में, तो इसलिए वहाँ पर अपन ने थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखना था, एक्स बराबर टेन थीटा, वो लिखा रहता, मगर दिमाग से जट गया, एक्स बराबर टेन। आप सही है। अब अपना उत्तर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स है अंडर रूट एक्स। अब ये उसके हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या आएगा टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या जाएगा रूट एक्स हो गया, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, क्या जाएगा इधर, तो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। अब थीटा का मान रख दो, क्या आ गया टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और ये क्या आ गया एल एच एस आ गया ये गड़बड़ी क्या है दिमाग में, बिल्कुल पूरा सोचते, मैंने बोला भी था आपको एक्स इज इक्वल टू अपन को टेन स्क्वायर थीटा रखना है, तो अपन ने यहाँ नहीं रख के पहले सूत्र लिखे, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये लिख देते, तो वहाँ पे क्या डायरेक्ट अपन कॉस टू थीटा लिख देते। अब ये जो एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा माने हो, तो एक्स वाला किस में चेंज कर दिए थीटा, तो थीटा को आप किस में चेंज करेंगे एक्स में, तभी तो आंसर आएगा। तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आया, और फिर इनवर्स हो जाएगा थीटा बराबर टेन। ठीक है, मेन सिंपल क्या, एस को किस में चेंज करें थीटा में, फिर थीटा आया, फिर क्या आएगा पुनः किस में आ जाएगा एक्स में लेंगे, तो आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है सवाल में। लड़के एग्जामिनेशन में हमें काफ़ी जांचे हैं, हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं की, बहुत काफ़ी गलती करते हैं, तो उसमें पकड़ में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो देख लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, और लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।